दवाई का असर नहीं है ब्रो। मोना उसके एक्स्ट्रा हार्ड मैट्रेस और नॉन मेमोरी फोम वाले तकिए की मेमोरी जा ही नहीं रही है यार। Just 2 minutes. Those 2 minutes were so peaceful. एक मिनट कौन से 2 मिनट्स? हाँ? Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for gracing this special evening. आप लोग डरिए मत, मैं 2 शब्द बोल के आप लोग को 200 पेज की स्पीच नहीं सुनाने वाला हूँ. Because even I believe in बातें कम काम. Thank you. And when your work becomes a play, when it's fun, तो काम काम नहीं लगता. एक rocking party बन जाती है, right? So, hit me up with a glass in hand. See you all at the bar. Enjoy the evening. Thank you. फिर से इसी नंबर से कॉल, लेकिन यहाँ तो कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। माही! माही! माही सर! एक सेकंड हटिए। पूरा आंखें खोल। माही! माही! माही सर आंखें खोलिए। माही सर उठिए। क्या हुआ माही को? अरे अभी तो ठीक था। पीछे हटिए थोड़ा। ब्रो आंखें खोलना। ब्रो क्या हुआ तुझे? ब्रो! हेलो एम्बुलेंस। माही फैशन हाउस मथुरा, प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ माही सर उठिए। ब्रो आंखें खोल यार, क्या हुआ तुझे? यार अचानक क्या हो गया इस? माही सर उठिए। माही! क्या है? शायद जहर था। माही आंखें खोल यार। उठिए, एम्बुलेंस आई क्या? ब्रो आंखें खोल। उठिए। डॉक्टर! सही टाइम पे चीजें संभल गई, और लेट हो जाता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती। मेडिसिन दे दिया? यस सर। ओके। सही टाइम पर स्टमक वॉश दे पाए, इसलिए अब खतरे से बाहर है। आप मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर।
माही के साथ वो वीरू थे ना, उनके वो रिपोर्ट्स लेने रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में गए। अच्छा। माही ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, अब तक एनेस्थीसिया का असर है। जस्ट लेटिंग यू नो। एक्सक्यूज मी। Clouds. Clouds. सही हॉस्पिटल है, यहाँ कोई बादल और सितारे नहीं हैं। है ना? हैं, इतने सारे हैं। पता है, लाइट से ही देखे थे मैंने क्लाउड्स, पर अब हेवन में मैं पहली बार आया हूँ ना। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। मुझे नहीं पता था यहाँ हेवन में मेडिसिन्स की स्मेल आती है। परी, 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 इतनी ब्यूटीफुल तो परी हो सकती है। हाँ, परी। I saw a परी, परी को पास आ रही है मेरे। परी। मैम इनको जरा पकड़ेंगी, मैं पिलो ठीक कर देती हूँ। जब तक मैं पाठक परिवार को उनके किए की सजा नहीं दिलवा देती, पीछे नहीं हटूंगी मैं। अगर काजल जिंदा होती, बहुत गर्व होता उससे तुम पर। अपने मकसद का पहला कदम लिया है तुमने। I'm so proud of you। मुबारक हो बिंदी। कुछ भी अकेले नहीं किया है मासी। आप दोनों साथ नहीं होते ना, तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये तो शुरुआत है, रास्ता भी आगे काफी लंबा है। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी है तुम्हारे मकसद पर फोकस। बिल्कुल। अपने मकसद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिशन दयानंद पाठक। उस दयानंद पाठक को सजा दिलवानी है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी मैया, मेरे पापा, भैया के भैया, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा। अरे ना तेरे लिए ठीक नहीं, मैं तेरे को दूर जाना होगा बच्चे। तेरी जान को खतरा है बेटा। इसको मुझसे मथुरा से इतना दूर लेकर जाइए कि बरसों बाद भी मेरे सामने भी घड़ी ना इसे कोई पहचान ना पाए। सुन बेटी,
अगर तू अपने भैया के भैया से प्यार करती है तो मेरा कहना मान बच्चा, पढ़ लिख, खुद को इतना मजबूत कर, इतना काबिल बना कि तेरी भैया को तुझ पर नाज हो। मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। और जितना बड़ा अपराध करने के बाद यूएस में छुपकर अपना बिजनेस चला रहा है दयानंद। पिछली बार वो सजा से बच गया था, लेकिन इस बार मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। और माही पाठक दया तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। चलाता तो वो अपने बाप का ही बिजनेस है ना, हमें क्या मालूम दया के साथ मिला हो। इसीलिए हमने तुम्हें वहां प्लांट किया है, ताकि उन दोनों के जितने भी काले धंधे हैं उसके खिलाफ तुम सबूत इकट्ठा कर सको। वैसे एयरपोर्ट पे तो तुमने कमाल ही कर दिया। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि माही पाठक पे एयरपोर्ट पे आप लोग अटैक करवाने वाले हैं? क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम मिशन के लिए तैयार हो भी या नहीं। इतने महीनों से जो तुम्हारी ट्रेनिंग कर रही हूं मैं, इट वाज वर्थ इट। और तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो। किसी ट्रेन लड़की को हराना इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। देविका मैम को कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने? देविका पाठक से तुम्हें नौकरी दिलवाना बहुत आसान था। हम जानते थे कि वो पंडित देवराज को बहुत मानती है। बस माही की झूठी कुंडली बनवाई और उसे कन्विंस कर दिया कि जब तक तुम माही के साथ हो वो सुरक्षित है। देखो, तुम्हें माही की पर्सनल मैनेजर का काम सौंपा गया, लेकिन उस घर में तुम्हारा एक्चुअल काम है अपने माँ बाप को इंसाफ दिलवाना। और दूसरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने इमोशंस को काबू में रखना। ये अपनापन, दोस्ती, प्यार। आई एम सॉरी बिंदी, लेकिन ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तैयार हो ना विनीता द्विवेदी? बिल्कुल। अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगी मैं, अपने आप को भी नहीं।